गाइस टुडे इस टॉपिक इज वेक्टर प्रोसेसिंग, जो कि COA का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये काफ़ी बार आता है हमारे COA सब्जेक्ट के अंदर। वेलकम टू द चैनल अगेन गाइस। सो गाइस टुडे इस टॉपिक इज वेक्टर प्रोसेसिंग, जो कि COA का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये काफ़ी बार आता है हमारे COA सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, सो सबसे पहले इसको समझने से पहले हमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो समझनी पड़ेगी। जैसे कि सबसे पहला होता है वेक्टर। तो वेक्टर क्या होता है? ठीक है, वेक्टर मीन्स वन टाइप ऑफ एरे। वेक्टर का मतलब क्या होता है? एक तरीके का एरे। एरे मतलब क्या मीन्स इट इज़ ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर्ड इन अ मेमोरी कॉल्ड वेक्टर। यानी कि वेक्टर भी एक सिमिलर टू द एरे होता है। एरे क्या होता है? सिमिलर काइंड्स ऑफ डेटा। ये भी वही होता है, सिमिलर काइंड्स ऑफ डेटा विच इज स्टोर्ड इन अ मेमोरी। मेमोरी में वो सिमिलर काइंड्स ऑफ डेटा, मल्टीपल डेटा स्टोर होता है वेक्टर के अंदर। एक एरे होता है, उसके अंदर क्या होता है? मल्टीपल डेटाज होते हैं। तो मल्टीपल डेटाज होते हैं वो भी सिमिलर काइंड्स ऑफ। ठीक है, also vector element have a fixed addressing increment between all the successive elements called stride बोला जाता है किसको? ये बोला जाता है इसको। एक सेकेंड, ये जैसे कि ये क्या है? आपके सिमिलर काइंड्स ऑफ डेटा है, मल्टीपल डेटास। इसमें आपको दिख रहा होगा कुछ एड्रेस है, जो कि ये पहला 100 है, फिर 102 है, 104 है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि 2 का डिफरेंस है सब में। तो ये जो 2 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो ये क्या है? आपका एक फिक्स्ड एड्रेसिंग इंक्रीमेंट हो रहा है एड्रेस, वो भी फिक्स्ड वैल्यू के साथ, वो भी सक्सेसिव एलिमेंट्स। ये जो बीच के जो जितने भी वेक्टर एलिमेंट है, इन्हीं को सक्सेसिव एलिमेंट बोला गया है। और इन सब प्रोसेस को, ये मतलब ये जो टर्म है, इसको बोला जाता है स्ट्राइड बोला जाता है। ठीक है, इसको स्ट्राइड बोला जाता है। अब वेक्टर प्रोसेसर क्या होता है? वेक्टर प्रोसेसिंग के पहले भी हमें पढ़ना होगा वेक्टर प्रोसेसर क्या होता है। तो वेक्टर प्रोसेसर यूज्ड फॉर द परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स कॉल्ड वेक्टर प्रोसेसर। वेक्टर प्रोसेसर एक ऐसा प्रोसेसर होता है जिसकी हेल्प से हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं ऑन द वेक्टर्स। वेक्टर्स का क्या मतलब होता है? सिमिलर काइंड्स ऑफ डेटा, उनके बीच में कुछ ऐसे परफॉर्म्स कर रहे होते हैं ऑपरेशंस। ठीक है, क्या कहलाते हैं? वेक्टर प्रोसेसर कहलाते हैं। इस कंसिस्ट ऑफ द हार्डवेयर रिसोर्सेज, ये कुछ ऐसे हार्डवेयर रिसोर्सेज से मिलकर बनता है। कौन? वेक्टर प्रोसेसर, जो कि हेल्प करता है ऑपरेशन परफॉर्म करने में वेक्टर्स के बीच में। लाइक वेक्टर फंक्शनल पाइपलाइंस एटसेट्रा फॉर परफॉर्मिंग द वेक्टर ऑपरेशंस। ये कुछ हार्डवेयर से जो इंपॉर्टेंट होते हैं। वेक्टर प्रोसेसिंग फाइनली आ गया। वेक्टर प्रोसेसिंग क्या होता है? अब वेक्टर प्रोसेसिंग जो होता है इज यूज्ड टू परफॉर्म द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन द वेक्टर्स। वेक्टर्स के बीच में, यानी कि सिमिलर काइंड्स ऑफ मल्टीपल डेटास के बीच में अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज होता है वेक्टर प्रोसेसिंग। इन दिस ऑपरेशंस कैन परफॉर्म इन अ मल्टीपल सेट ऑफ डाटा। इसमें ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकता है मल्टीपल सेट ऑफ डाटा में। ठीक है, मतलब कि देखो एरे क्या होता है? एरे जो होता है ना, सिमिलर काइंड्स ऑफ डेटा तो होता है, पर क्या होता है? मल्टीपल्स होता है। देखो यहाँ पे मल्टीपल्स, जितने इंडेक्स होते हैं तो मल्टीपल डेटा होते हैं। बट इन अ स्केलर प्रोसेसिंग, हम स्केलर प्रोसेसिंग की बात कर लेते हैं तो डिफरेंस सिर्फ इतना आता है, ऑपरेशंस कैन परफॉर्म इन वन और ओनली वन पेयर ऑफ डाटा। यानी कि सिर्फ एक ही पेयर होते हैं, उसके अंदर वन पेयर ऑफ डाटा ही होते हैं। ठीक है, यानी कि जो स्केलर जो होता है ना, वो मल्टीपल डेटाज नहीं होते, लेकिन वेक्टर जो होता है ना, मल्टीपल डेटा होता है, कलेक्शन ऑफ द मल्टीपल डेटा। पर जो हमारा स्केलर प्रोसेसिंग होता है ना, वो कलेक्शन ऑफ सिंगल डेटा होता है। ठीक है, अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, वो है वेक्टराइजेशन। वेक्टराइजेशन क्या होता है? इट इज द कन्वर्शन प्रोसेस। वेक्टराइजेशन होता है कन्वर्शन प्रोसेस फ्रॉम स्केलर डेटा इनटू वेक्टर फॉर्म। स्केलर को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना, स्केलर डेटा को वेक्टर डेटा में कन्वर्ट करना, यानी कि सिंगल डेटा को मल्टीपल डेटा में कन्वर्ट करना, मल्टीपल फॉर्म में। वेक्टर इंस्ट्रक्शन टाइप, ये क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेक्टर इंस्ट्रक्शन टाइप, जिसके अंदर क्या होता है? हमारा वेक्टर टू वेक्टर इंस्ट्रक्शन सबसे पहला पॉइंट होता है। इट इज़ डन बाय द वेक्टर प्रोसेसिंग। वेक्टर प्रोसेसिंग के थ्रू डन हो रहा है, यानी कि एक तरीके से वेक्टर प्रोसेसिंग की टाइप हो रही है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो किसके अंदर लिखना ज़रूरी है। When ऑपरेशन परफॉर्म बिटवीन द टू वेक्टर्स बाय फंक्शंस। देखो हमें पता है कि वेक्टर टू वेक्टर, ये जो वेक्टर प्रोसेसिंग है, हमने अभी बार बार पढ़ा है कि ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे बिटवीन द मल्टीपल्स डेटा, यानी कि वेक्टर डेटा। तो मैं वेक्टर टू वेक्टर की बात करता हूँ। लेट सपोज मैंने ले लिया इंटीजर टू इंटीजर,
इंटीजर टू इंटीजर। तो वेक्टर्स जो ऑपरेशन परफॉर्म बिटवीन द टू वेक्टर, मान लो ये पहला वेक्टर है, ये क्या है, दूसरा वेक्टर है, बाय द फंक्शनल यूनिट की हेल्प से डेटा जो ये ऑपरेशन हो रहा है, ये फंक्शनल यूनिट की हेल्प से परफॉर्म हो रहा है। एंड गेट रिजल्ट इन द वेक्टर फॉर्म, सो इट इज स्टोर्ड इन द वेक्टर रजिस्टर। यानी कि एक वेक्टर डेटा है जो कि एक दूसरे वेक्टर डेटा के साथ परफॉर्म कर रहा है कुछ ऑपरेशंस, और वो रिजल्ट में भी क्या बना के दे रहा है, वेक्टर ही बना के दे रहा है, और वो स्टोर कहाँ पे हो रहा है, वेक्टर रजिस्टर के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, वेक्टर टू वेक्टर इंस्ट्रक्शन बोलेंगे। यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये देखो फंक्शनल यूनिट दिख रहा है, यानी कि ये क्या है, फंक्शनल यूनिट। इसकी हेल्प से ये बीच में इंटरमीडिएटर का काम कर रहा है, जो कि ऑपरेशन परफॉर्म होने में हेल्प कर रहा है। ये जो चौकुट से डिब्बे दिख रहे हैं ना, ये क्या है, वेक्टर डेटा को स्टोर कर रहा है। ये रहा वेक्टर डेटा अंदर स्टोर है, कौन, वेक्टर रजिस्टर स्टोर कर रहा है। और आपको आउटपुट में भी एक डिब्बा दिख रहा है जो कि वेक्टर ही बना रहा है, और वो वेक्टर रजिस्टर ही होता है। ठीक, अब है हमारा वेक्टर टू स्केलर इंस्ट्रक्शन। आपके पास पहला जो है आपके पास जो पहला टाइप ऑफ जो ऑपरेंट है, ठीक है, मतलब जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है बिटवीन द पहला वेक्टर डेटा, दूसरा क्या है, स्केलर डेटा। ये दोनों जब मिलते हैं तो तीसरा भी क्या बनाता है, वेक्टर ही बनाता है। याद रखना, वेक्टर ही फॉर्म बनाएगा। तो जब वेक्टर फॉर्म बनाएगा ना, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये स्केलर रजिस्टर है। क्यों? क्योंकि स्केलर टाइप ऑफ डेटा को स्टोर कर रहा है। ये वेक्टर रजिस्टर है, वेक्टर को स्टोर कर रहा है, फंक्शनल यूनिट के थ्रू परफॉर्म हुआ, आंसर में क्या मिला, वेक्टर ही मिला। ठीक है, ये मतलब जो ऑपरेशन जब परफॉर्म हुआ, एक स्केलर टाइप ऑफ डेटा में, और एक जो है मल्टीपल डेटा जो कि है वेक्टर डेटा। तो जब उसका आउटपुट हमें मिलेगा ना, वो किस फॉर्म में मिलेगा, वेक्टर के फॉर्म में ही मिलेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है, वेक्टर मेमोरी इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आइदर डेटा स्टोर फ्रॉम अ वेक्टर रजिस्टर टू मेमोरी, या फिर डेटा लोड फ्रॉम अ मेमोरी टू रजिस्टर। यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लिक हो रही होगी कि हमने यहाँ पे यूज़ किया वेक्टर रजिस्टर टू मेमोरी, स्टोर की जा रही है, और लोड की जा रही है मेमोरी टू वेक्टर रजिस्टर। इसका क्या मतलब होता है, दो अलग अलग टर्म है। यहाँ है मेमोरी, यहाँ है वेक्टर रजिस्टर। ठीक है, दो है आपके फंक्शनल यूनिट। यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा होगा वेक्टर लोड, नीचे आपको दिख रहा होगा वेक्टर स्टोर। इसका क्या मतलब होता है, हो तो एक ही काम रहा है, लेकिन नहीं, जब वेक्टर रजिस्टर से डेटा मेमोरी के अंदर जा रहा है, मेमोरी के अंदर कोई भी डेटा स्टोर की जाती है, क्या की जाती है, स्टोर की जाती है। ठीक है, कोई भी डेटा स्टोर की जाती है, लेकिन जब मेमोरी की बात आती है, मेमोरी टू वेक्टर रजिस्टर, तो डेटा लोड हो रहा है, मेमोरी से डेटा फेच किया जा रहा है, डेटा लोड किया जा रहा है। ठीक है, किसी भी चीज़ में लोड किया जा रहा है। तो ये दोनों जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके इसके नंबर कर सकते हैं। आपको स्टोर और लोड को अलग अलग लिखना है, दो अलग अलग चीज़ें। ठीक है, अगर मेरा जो वेक्टर रजिस्टर है उससे मेमोरी में जा रहा है तो स्टोर है, और मेमोरी से जा रहा है वेक्टर रजिस्टर में तो वो लोड है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेक्टर रिडक्शन इंस्ट्रक्शन, रिडक्शन से नाम से क्या समझ में आ रहा है, वेक्टर डेटा को रिड्यूस कर रहे होंगे व्हेन ऑपरेशन परफॉर्म बिटवीन द वेक्टर्स। तो व्हेन वी कन्वर्ट द वेक्टर डेटा इनटू द स्केलर डेटा बाय रिड्यूसिंग प्रोसेस, इसी को ही क्या बोलते हैं, वेक्टर रिडक्शन इंस्ट्रक्शन टाइप बोलते हैं। यानी कि जब हमको ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हम वेक्टर डेटा, कितने डेटा होते हैं, मल्टीपल्स डेटा होते हैं, उनको हम शॉर्ट कर रहे होते हैं सिंगल डेटा के अंदर, उस केस में हमको किसका यूज़ करना पड़ता है, वेक्टर रिडक्शन इंस्ट्रक्शन टाइप का यूज़ करना पड़ता है। मीन्स वेक्टर हैज़ अ मल्टीपल डेटा एंड स्केलर हैज़ अ वन डेटा, सो रिड्यूस मल्टीपल डेटा टू द सिंगल डेटा, इसी को क्या बोला जाता है, वेक्टर रिडक्शन इंस्ट्रक्शन बोला जाता है। एग्जाम्पल फॉर, हमारे पास 3 डेटा है 2, 3, 5, मेरे को चाहिए मैक्स नंबर, मैंने एक एल्गोरिथम लगा दी, मुझे मैक्स नंबर क्या मिला, 5 मिला। था ये मल्टीपल डेटा, मिला मुझे सिंगल डेटा। इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है इस वाली चीज़ को। ठीक है, फाइनल मास्किंग इंस्ट्रक्शन से क्या समझ में आ रहा है, यूजिंग द मास्किंग इंस्ट्रक्शन यूज द मास्क वेक्टर को यूज करता है टू कंप्रेस और एक्सपांड, या तो कंप्रेस कर दो या फिर उसको और एक्सपांड कर दो, बढ़ा दो। अब वेक्टर डेटा को टू शॉर्टर और लॉन्गर इंडेक्स वेक्टर
ताकि शॉर्टर हमें क्या मिल सके, एक शॉर्टर या फिर लॉन्गर इंडेक्स वेक्टर। यानी कि अच्छे समझते इसको। यहाँ पे हमारे पास वेक्टर रजिस्टर में क्या है, वेक्टर डेटा स्टोर है 0 1 0 5 0 6। 0 का मतलब क्या है, कोई डेटा नहीं है, डेटा खाली है। तो विद द हेल्प ऑफ द मास्क इंस्ट्रक्शन मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा को कंप्रेस कर रहा हूँ। यानी कि मुझे, और कंप्रेस करने में मैंने वेक्टर के जो इंडेक्सिंग है, इंडेक्सिंग वेक्टर, उसको क्या कर रहा हूँ, या तो शॉर्ट कर रहा हूँ या तो लॉन्ग कर रहा हूँ। यहाँ पे दिख रहा है आपको 9, टोटल 9 आपको इंडेक्स दिख रहे होंगे। एक सेकेंड, टोटल आपको 9 इंडेक्स दिख रहे हैं, ठीक है। और मेरे पास क्या है, यहाँ पे वेक्टर डेटा है। मैंने वेक्टर डेटा को मास्क इंस्ट्रक्शन की हेल्प से क्या किया, जहाँ जहाँ 0 था मतलब मेरे पास डेटा नहीं है, तो मैंने डेटा को क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। तो इसका जो वेक्टर इंडेक्सिंग था वो भी क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। टोटल नंबर ऑफ 9 थे, देखो 1 था तो पहले में जाके स्टोर हो गया, 2 था तो इसमें जाके स्टोर हो गया। तो देखो मैं यहाँ इंडेक्सिंग जाके क्या हो गई, स्टोर हो गई। टोटल 1 2 3 4 5, 9 था, कितना इंडेक्सिंग हो गया, 5 हो गया। तो मैंने इंडेक्सिंग को क्या किया, रिड्यूस कर दिया। मैं चाहता तो एक्सपांड भी कर सकता था। तो यही सारी जो प्रोसेसेस होती है ना, यही किसके अंदर आती है, मास्क इंस्ट्रक्शन के अंदर आती है। मतलब इस तरीके की जो ऑपरेशंस जो है परफॉर्म होते हैं, किसके अंदर आते हैं, मास्किंग इंस्ट्रक्शन के अंदर आते हैं। तो ये जो था मेरा, ये क्या था मेरा, वेक्टर प्रोसेसिंग था, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम और अच्छे अच्छे वीडियोस पढ़ेंगे।